समादरणीय मंच पर उपस्थित हमारे आर्य जगत की महान विभूति पूज्य स्वामी कर्मवीर जी महाराज, इस आर्य समाज के इस नगर के प्रसिद्ध युवा विद्वान श्रद्धेय आचार्य श्री सूर्यदेव वेदांशु जी, इस पवित्र आर्य समाज के यशस्वी प्रधान आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद आर्य जी, मेरे आदरणीय श्री राम कुमार जी, सभी अन्य पदाधिकारीगण, पूजा की योग्य मातृशक्ति आर्य बंधु, प्रिय नन्हे बच्चों, परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से आर्य समाज का जो कार्यक्रम वेद कथा के रूप में चल रहा था, ये सायकाल का अंतिम कार्यक्रम है। कल कार्यक्रम का पूर्ण आहुति यज्ञ हो जाएगी और कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। लेकिन आज हमारे बीच में हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज मंच पर उपस्थित हैं। मुझे याद नहीं आ रहा कि कितने वर्ष हो गए, लगभग कोई 15-20 वर्ष तो हो ही गए होंगे जब स्वामी जी महाराज के दर्शन मैंने कुरुक्षेत्र वेद मंदिर जो है नए बस स्टैंड के सामने, उस कार्यक्रम में आपके मैंने दर्शन किए थे। जब कोई बड़ा विद्वान मंच पर उपस्थित हो जाता है तो मंच की गरिमा शोभा और भी बढ़ जाती है। आओ, आपकी सेवा में आज कोशिश रहेगी कि बगैर भूमिका के 1-2 भजन जितने भी हो पाएंगे प्रस्तुत करना चाहता हूं। सर्वप्रथम जो भजन कहूंगा उसमें कवि ने बहुत ही सुंदर लिखा है, विश्वपति जगदीश तुम तेरा ही ओम नाम है, मस्तक झुका के प्रेम से ईश्वर तुम्हें प्रणाम है। भूमिका की जरूरत नहीं है, भजन के अंदर बहुत कुछ लिखा गया है। भजन मैं गाऊंगा लेकिन आपका ध्यान भाव की तरफ रहेगा तो आनंद मिलेगा। आइए सुनिए।
तेरा ही ओम नाम है। ऋतुएं बदल के आ रही, नदियां सिंधु में जा रही। ऋतुएं बदल के आ रही, नदियां सिंधु में जा रही। शाम के बाद है सुबह, सुबह के बाद शाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। सूरज समय पे ढल रहा, वायु नियम से चल रहा। सूरज समय पे ढल रहा, वायु नियम से चल रहा। झुकता है सर ये देख कर, तेरा जो इंतजाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। आता नजर नहीं मगर, कण कण में तू समा रहा। आता नजर नहीं मगर, कण कण में तू समा रहा। जग में जहाँ पे तू ना हो, ऐसा न कोई धाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। होता है न्याय भी सदा, ईश्वर तेरे दरबार में। होता है न्याय भी सदा, ईश्वर तेरे दरबार में। चलती नहीं सिफारिशें, चढ़ता न कोई दाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। तेरे पदार्थ हैं प्रभु, बौद्धिक सभी के वास्ते। तेरे पदार्थ हैं प्रभु, बौद्धिक सभी के वास्ते। सबके लिए है वेद भी, जिसमें
ये तेरा पैगाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। बोले विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। देखिए, मैंने ये 2 लाइनें गाने के लिए बोला है, चुप करके बैठने के लिए नहीं बोला है। जिसके पास जुबान है, अपनी उस जुबान का सदुपयोग तो कर ही लो। मनुष्य का तन पाया है तो भजन गाने का अवसर प्राप्त होता है, या कोई दूसरे प्रकार के कुछ जीव होते तो फिर भजन गाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर तो मैं ही करना पड़ता। ध्यान मेरी तरफ टुकड़ा सा गाएंगे, इसका समापन आप करेंगे। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। मस्तक झुका के प्रेम से ईश्वर तुम्हें प्रणाम है। मस्तक झुका के प्रेम से ईश्वर तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम बगैर भूमिका के आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि आज मैंने 3 भजन तो सुना ही दिए, और हम आज एक जैसे वो होते हैं ना, तैयार बैठे हुए हैं कुछ सुनने के लिए। पूज्य बसपाल जी महाराज आगे हमारे बीच में, जिनके बारे में रोजाना सूचना हमारे श्रद्धेय आचार्य जी दे रहे थे, और इन नन्ही बच्चियों के बारे में भी, है ना, हम बिल्कुल उत्सुक होकर के बैठे हैं। आओ अब एक भजन उस महामानव महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन के उपलक्ष्य में प्रस्तुत करना चाहता हूं। उसके बाद मैं एक देशभक्ति का गीत गाना चाहता हूं आज। जो मैं गीत कहूंगा आपकी सेवा में, पंडित श्री सत्यपाल पत्री जी ने बहुत ही सुंदर लिखा है। जमाने को सच्चा सखा मिल गया, दयानंद सा देवता मिल गया, दयानंद सा देवता मिल गया। मुझे भूमिका की जरूरत नहीं है, आपकी सेवा में इस गीत को प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए सुनिए।
पड़ी ये नैया हमारी, भंवर में पड़ी खड़ी सामने थी मुसीबत पड़ी, अचानक इसे नाखुदा मिल गया, दयानंद सा देवता मिल गया। तरफदार कन्याओं अबलाओं का, तरफदार कन्याओं अबलाओं का, हितैषी अनाथों का, विधवाओं का, हमेरा हमें रहनुमा मिल गया, दयानंद सा देवता मिल गया। परेशानियों मंदे हालों के बाद, परेशानियों मंदे हालों के बाद, बिछोड़ा पड़े बहुत सालों के बाद, कि बच्चों को उनका, कि बच्चों को उनका पिता मिल गया, दयानंद सा देवता मिल गया, दयानंद सा देवता मिल गया। धर्म देश जाति की भक्ति मिली, धर्म देश जाति की भक्ति मिली, नई जिंदगी नई शक्ति मिली, पथिक क्या कहे, पथिक क्या कहे, क्या से क्या मिल गया, दयानंद सा देवता मिल गया। ज़माने को सच्चा सखा मिल गया, दयानंद सा देवता मिल गया, दयानंद सा देवता मिल गया। बोलिए महर्षि दयानंद की जय। जोश के साथ बोलिए जरा, बाहर सड़क तक दूर तक आवाज जाए। अब तो 2 वर्ष तक सरकार ने भी तय कर लिया है ना, कि महर्षि स्वामी दयानंद जी का जो जन्म शताब्दी जो है 200वीं, और स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से टिकट जारी की गई है। बहुत बड़ी बात है। जमाने को सच्चा सखा मिल गया। सच्चा सखा लिखा, देखो जब किसी गीत के ऊपर ध्यान से चिंतन करें ना, जो लिखा गया है तो बहुत कुछ उसके अंदर छुपा होता है। जमाने को सच्चा सखा मिल गया, दयानंद सा देवता मिल गया, दयानंद सा देवता मिल गया।
ऋषि दयानंद क्या मिल गए, हमारा तो देश आजाद हो गया। मैं आपकी सेवा में कोशिश करूंगा 2 गीत प्रस्तुत करने की, फटाफट एकदम देशभक्ति की। अब जो मैं गीत कहना चाहता हूं, ये भजन, ये गीत मैंने राष्ट्रभक्ति का अभी पिछले दिनों में गणतंत्र दिवस के ऊपर मेरा कार्यक्रम राजभवन गुजरात में था, तो राजभवन में मैंने इस गीत को प्रस्तुत किया। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं और हमारे श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर देवव्रत जी जो महामहिम राज्यपाल हैं गुजरात के, सब के सब लोगों ने इस गीत को बहुत पसंद किया। और गीत के भाव क्या है? ये गीत नहीं, ये उन वीर सैनिकों, उन शहीदों के मन की आवाज है, ये उनकी आत्मा की आवाज है। क्या लिखा गया? जवानों जवानी वतन के लिए। देखिए हम कितने आराम से बैठ करके यहाँ कार्यक्रम, हम भजन गा रहे, आप सुन रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन किन की बदौलत? भारत पाक सीमा के ऊपर हमारे देश के सैनिक इस समय भी तैनात होते हैं, तो हम आराम से सो पाते हैं। अधिक भूमिका की जरूरत नहीं, बहुत कुछ बोलने की इच्छा थी। जवानों जवानी वतन के लिए है, तुम्हारी कहानी वतन के लिए है। अगर कुछ बचे तो कहीं और देना, फिर कहीं और किसी को देना, कुछ बचे तो। अगर कुछ बचे तो कहीं और देना, पथिक जिंदगानी वतन के लिए है, तुम्हारी कहानी वतन के लिए है। आर्य समाज का मंच, जहां प्रभु भक्ति की बात, वहां राष्ट्रभक्ति की बात भी इस मंच से होती है। आइए सुनिए।
धरती नजारे, हवा आग पानी वतन के लिए है तुम्हारी कहानी, वतन के लिए है। अगर कुछ बचे तो कहीं और देना, अगर कुछ बचे तो कहीं और देना, पथिक जिंदगानी वतन के लिए है तुम्हारी कहानी, वतन के लिए है। जवानों जवानी वतन के लिए है तुम्हारी कहानी, वतन के लिए है। जितना जोर लगा करके मैंने भजन गाया उतनी जोर से आप लोगों की तालियां निकलती हैं। हमारे तो आर्य समाज के गीत ऐसे होते हैं कि मुर्दे के अंदर भी जान डाल देते हैं। मैंने बताया ना, ये गीत मैंने राजभवन में प्रस्तुत किया। कितने अधिकारी सेना के और आईएएस अधिकारी जितने भी वहां तो क्रीम होती है राजभवन में, सब के सब लोग मेरे से मिले। कई लोगों ने तो मेरे साथ खड़े होकर भी फोटो खिंचवाए। इसमें मेरा बड़प्पन नहीं है, आर्य समाज का बड़प्पन, क्योंकि भजन आर्य समाज का। मैंने तो उनको प्रस्तुत किया है, मैंने तो उनको परोसा है, लेकिन अच्छे तरीके से परोसा है। अब एक और गीत परोसना चाहता हूं, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो ये गीत भी मैंने वहीं गाया था, जो मैं आज आपकी सेवा में यहाँ भी गाना चाहता हूँ। इतने दिनों तक मैंने थोड़े से ना स्लो मोशन के गीत गाए थे, ठीक बोल रहा हूँ मैं, है ना? मैं तेज गति वाले गीत गाने ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन अब मैं जो गीत गाना चाहता हूँ, ये भजन, ये देशभक्ति का गीत आप लोगों ने बचपन से, हमारे प्रधान जी बैठे हैं, इन्होंने भी अपने बचपन से इस गीत को सुना होगा। लेकिन क्या कमाल का गीत किसी ने लिखा है, और महेंद्र कपूर जी ने इस गीत को गाया। हमारे तो जो गीत होते थे ना, उसके अंदर भी हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति नजर आती थी। हमारे देश की तुलना किसी और देश के साथ आप नहीं कर सकते। हमारा देश तो इतना ऊंचा है, हमारी सभ्यता संस्कृति इतनी बड़ी संस्कृति है। हमारे गीत होठों पे सच्चाई रहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में क्या बोला आप लोगों ने, गंगा बहती है। अच्छा, मैंने कुछ और सुना, चलो उसको कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो डर ही गया। और गीत के भाव क्या है जो गीत प्रस्तुत करूंगा, तालियां सबके बजनी चाहिए इस भजन के साथ साथ। इस गीत को गा करके तो फख्र महसूस होता है, और आज मेरे राष्ट्र का, मेरे देश का नाम सचमुच पूरी दुनिया के अंदर बड़ी अदब के साथ, बड़ी, है ना, आदर सत्कार के साथ लिया जाता है। किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर भारत का आदमी खड़ा हो तो आज दुनिया के लोग उसको सलाम करते हैं। भूमिका की जरूरत नहीं है, इस गीत को प्रस्तुत कर रहा हूं। और गीत के भाव क्या है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। इस गीत को फख्र के साथ सुनना, और जब मैं आप लोगों को संकेत करूंगा तो आप लोग जोश के साथ गाइएगा।
है प्रीत जहाँ की भी सदा। है प्रीत जहाँ की भी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की भी सदा, है प्रीत जहाँ की भी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की भी सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नया ना हो हमको, हमें प्यार निभाना खाता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत कहाँ की भी सदा। तालियां तो जोश के साथ बजनी चाहिए। कितनी ममता यहाँ नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं। कितना आदर इंसान को क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे, इस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की भी सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। यहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। कितने पावन है लोग यहाँ, कितने पावन है लोग यहाँ। मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की भी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जिनके पास भारत के आधार कार्ड है, वो जरा जोश के साथ गाइएगा। और जो इधर उधर से बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, वो ये गीत नहीं गा के भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जरा फकर के साथ एक मौका देता हूँ, लास्ट थाने भी बजनी के साथ। है प्रीत जहाँ की भी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला
बहुत धन्यवाद। जोश भर दिया सभी श्रोताओं में। और अब इस उत्साह के साथ ही और जिस घड़ी का सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा में है, और हॉल भी हमारा फुल हो गया है। कुछ बच्चे भी आए हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आचार्य सत्यवान जी दिख रहे हैं मुझे, पीछे बैठे हैं, आपका स्वागत है।